as we were discussing about the function of epithelial tissue, first was protection, second was absorption, and third was exchange of gases, and fourth and very important function is secretion. secretion means कोई भी चीज़ secrete करना, ठीक है. जैसे as I told you that epithelial tissue is present in our buccal lining. ओके तो बक्कल लाइनिंग में है स्लाइवास हैं, ठीक है. जैसे आइज एंड टीयर्स, आइज हैं तो आइज से हमारे टीयर्स क्रीट हो रहा है. सो सम ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, प्रोड्यूसेस सिक्रीशन लाइक टीयर, म्यूकस मीन्स सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस. सो इट इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एपिथेलियल टिश्यू. ओके एपिथेलियल टिश्यू समझ आ गया क्या है. जो आउटर मोस्ट कवरिंग में प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू. क्लियर. कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, स्किन में, ऑर्गन्स की कवरिंग में, एलिमेंट्री कैनाल में, लंग एल्वेलाई में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, यूरिनरी ट्रैक में. समझ आ गया. लेकिन अब वहाँ पर तो वो प्रेजेंट है बट हर जगह इसके अलग अलग टाइप प्रेजेंट है ना. इंटरेस्टिंग, ठीक है. सो जानते हैं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप है एपिथेलियल टिश्यू के. ओके सो फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम. फर्स्ट क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम. सेकंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थर्ड वन इज कॉलम्नार एपिथेलियम. फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब के शेप में, जैसे नाम है वैसे इनका शेप है, शेप के बेसिस पे इनके नाम दिए गए हैं. और कॉलम्नार एपिथेलियम, कॉलम्स. क्लियर. सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एपिथेलियम. सो एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलम्नार एपिथेलियम. क्लियर. एज द नेम suggest that squamous epithelium का स्ट्रक्चर कैसा होता है. These are like this. Okay, small, tightly packed and bulged from the center. कैसे हैं ये, सेंटर से bulged है, ऐसे सेंटर से bulged from the center. Okay, small and bulged from the center. Clear. And tightly packed like a pavement membrane, like the tiles in a floor. Clear. सेकेंड इज क्यूबॉइडल, क्यूब के शेप में. समझ आ गया. ऑल साइड्स आर इक्वल, सो क्यूब के शेप में होंगे, क्यूबॉइडल है. कॉलमनार मतलब लॉन्ग, पिलर लाइक, इसको हम और क्या कहते हैं, पिलर लाइक. इनके ऊपर सीलियाज भी प्रेजेंट होते हैं, या स्मॉल विलाइज वगैरह. ये जनरली हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है कॉलमनार एपिथेलियम. सो दिस इज क्लियर. टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू 3 टाइप, स्क्वैमस एपिथेलियम, cuboidal epithelium and columnar epithelium. Now we will discuss these epithelium tissues one by one. So students, first is squamous epithelium. Okay, कैसा है ये स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले ही बता दिया. Small and somewhat squarish but bulged from the center. कैसे होते हैं ये, bulged from the center. Clear. And tightly packed. So it is also called as pavement epithelium. क्या कहते हैं इसको, pavement epithelium, because its cells fit together like a tiles of a floor. Clear. The cells are thin, flat, polygonal with central bulging having a flat nuclei. सेंटर से बल्ज होंगे और फ्लैट क्या होगा, इनका न्यूक्लियाई होगा. Further, squamous epithelium is further categorized into 2 categories, that is simple squamous epithelium and stratified squamous epithelium. सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रैटिफाइड में अब क्या डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. जितने भी हमारे ये एपिथेलियल टिश्यू है, चाहे वो स्क्वैमस एपिथेलियम है, चाहे वो क्यूबॉइडल है, चाहे वो कॉलम्नार है, ईच एंड एवरी एपिथेलियल टिश्यू हैविंग दिस 2 सब कैटेगरी, दैट इज सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड. सिंपल मीन्स सिंगल लेयर. Here simple means single layer and stratified means many layer. Clear? तो सिंपल स्क्वैमस क्या होगा, सिंगल लेयर, और स्ट्रेटिफाइड मीन्स मैनी लेयर. ये जो सब टाइप है वो सबके हैं.
ये सिक्वेमस एपिथेलियम के भी 2 सब टाइप है, ऐसी सेम क्यूबॉइडल के भी 2 सब टाइप है, ऐसी सेम कॉलमनार के भी 2 सब टाइप है। क्लियर। लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लंग एल्वेलाई में कौन सा टिश्यू है, सिक्वेमस एपिथेलियम है। बाउमेन कैप्सूल, ये बाउमेन कैप्सूल क्या है, बाउमेन कैप्सूल आपने नेफ्रॉन सुना है, किडनी के बारे में सबको पता है। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का जो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन हैविंग लाइक दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर फ्रंट, जिसमें एक्चुअली ब्लड जाती है और यहाँ से एक्सक्रीशन होना शुरू होता है, ब्लड फिल्टर आउट होता है। बाउमेन कैप्सूल, या इसको मालपीजियन बॉडी भी कहते हैं, या ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द बाउमेन कैप्सूल। कहाँ है ये, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है ये। ओके, तो आपका जो सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, SSE मीन्स सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम। दिस इज प्रेजेंट इन लंग एल्वेलाई, बाउमेन कैप्सूल एंड ब्लड कैपिलरीज। बाउमेन कैप्सूल पता लग गया क्या है, नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, मतलब किडनी से रिलेटेड है। एंड ब्लड कैपिलरीज में ये प्रेजेंट है। और स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम कहाँ है, स्ट्रेटिफाइड मीन्स लेयर्स, मैनी लेयर्स। ये कहाँ प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी में। ओके, बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम, फेरिंग्स एज वेल एज द इसोफेगस। यहाँ पे आपके सिक्वेमस एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस एपिथेलियम है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, शेप कैसा है इनका, क्यूब, ठीक है, दैट्स वाई दे आर नोन एज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो द एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ कंपैक्टली अरेंज सेल विच अपीयर स्क्वेरिश, जो कैसे होंगे, बिल्कुल ही प्रॉपर स्क्वायर के शेप में होंगे, दैट्स वाई क्यूब के शेप में होंगे, दैट्स वाई दे आर नोन एज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर। नाउ इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम न्यूक्लियस इज राउंडेड एंड सेंट्रली प्लेस्ड। इसमें क्या होता है, बिल्कुल क्यूब के शेप में है, ठीक है, और न्यूक्लियस कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में है और राउंड है। फर्स्ट केस में क्या था, न्यूक्लियस फ्लैट था, लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस बिल्कुल सर्कुलर है और सेंट्रली प्लेस्ड है। लोकेशन कहाँ कहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, अच्छा, स्ट्रेटिफाइड और सिंपल सिक्वेमस कहाँ कहाँ है, लंग एल्वेलाई, बाउमेन कैप्सूल, यस, सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम इज लंग एल्वेलाई एंड बाउमेन कैप्सूल एंड ब्लड कैपिलरी। और स्ट्रेटिफाइड कहाँ कहाँ पर है, बक्कल एपिथेलियम में है, फेरिंग्स में है और इसोफेगस में है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना अगर नहीं भी है तो ये याद है कि सिक्वेमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ पर है। चलो, सिंपल स्ट्रेटिफाइड नहीं, कहाँ कहाँ है ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों, फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, यहीं से ही आपका बिल्डअप होगा। क्लियर। सो लोकेशन, किस चीज़ का लोकेशन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जर्मिनल लेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, इनमें जो टिश्यू प्रेजेंट है वो क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। कहाँ कहाँ पर है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस मतलब किडनीज में, ठीक है, यूरिन ट्रैक में। क्लियर। जर्मिनल लेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स मतलब ओवरीज की इनर लाइनिंग में जो लेयर है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ओके, और टेस्टीज में जो जर्मिनल लेयर है, जर्मिनल लेयर मतलब जहाँ से गैमेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो जहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है मीन्स इन केस ऑफ मेल टेस्टीज एंड इन केस ऑफ फीमेल ओवरीज, उनमें क्या प्रेजेंट है, आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर। और स्लाइवरी ग्लैंड्स में, स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पर है, हमारे चिक्स के पास, माउथ में, ठीक है। और पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाज हमारा किसका पार्ट है, पेनक्रियाज क्या है, ये एक हिट्रोक्रीन ग्लैंड है, ठीक है। और पेनक्रियाज में भी किसकी लाइनिंग है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग है। समझ आ गया। क्लियर। नेक्स्ट इज फंक्शन, एज द जर्मिनल एपिथेलियम इट फॉर्म द गैमेट्स, कि जैसे जर्मिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट है तो वहाँ गैमेट बनाएगा, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड में है, स्लाइवा सिक्रीट करने में हेल्प कर रहा है। पेनक्रियाटिक ग्लैंड में प्रेजेंट है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट है, तो वहाँ पर क्या है इसका फंक्शन, पेनक्रियाटिक जूस की फॉर्मेशन करना। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनार एपिथेलियम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टॉल एंड द पिलर लाइक सेल। कॉलमनार एपिथेलियम में क्या होंगे, टॉल एंड पिलर लाइक सेल, दैट्स वाई इनको क्या कहा गया, कॉलमनार एपिथेलियम। सिक्वेमस में क्या था, स्मॉल फ्लैट,
ठीक है, स्मॉल एंड फ्लैट थे, और क्यूबॉइडल में कैसे थे, स्क्वेरिश, एंड कॉल्यूमनार में कैसे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टॉल, कॉल्यूमनार मीन्स पिलर लाइक सेल, एंड न्यूक्लियस इज ओवल एंड लाइज नियर द बेस। न्यूक्लियस कहाँ पर इसमें प्रेजेंट है, बेस, 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 क्लियर। सो न्यूक्लियस इनमें कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेस में प्रेजेंट होता है, ओके। लेकिन ये लॉन्ग पिलर लाइक होते हैं और इनके ऊपर स्मॉल स्मॉल माइक्रोविलाय, सीलियाज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर, क्लियर। एंड नाउ लोकेशन कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine is a very important organ for where the complete digestion and the absorption of food occur. Okay, in small intestine, the type of epithelium present is columnar epithelium. So occur in the lining of the stomach, intestine, their glands, and modified columnar epithelium occur in the nasal tract also. Clear? Modified epithelium is present in the nasal tract also. So students, this is all about the epithelium tissue. Epithelial tissue categorized into 3 different types, that is squamous, cuboidal and columnar. Hope these 3 types are clear to you all. Now next type of tissue is connective tissue. नाम से क्या पता चल रहा है कि कनेक्शन है ना, ऑर्गन्स के बीच में, टिश्यूज़ के बीच में, जो हर एक चीज़ को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना। अलग अलग ऑर्गन है ना, हम ह्यूमन बीइंग हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बॉडी सर्कुलेट कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इन सब चीज़ों के, जैसे हम खा रहे हैं ना, तो खा रहे हैं, लेकिन हमारे हर एक बॉडी के सेल्स को भी एनर्जी मिल रही है, हर एक बॉडी के सेल तक वो न्यूट्रिशन जा रहा है। वो कैसे जा रहा है, थ्रू द कनेक्टिव टिश्यू। कैसे जा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू से। आप बोलोगे ब्लड से जा रहा है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ टिश्यू, ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू which is a connective tissue.